अस्सलाम वालेकुम गाइस। कराची बोर्ड यूट्यूब चैनल की जानिब से 9 क्लास की मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 1.2 पढ़ेंगे हम। तो इसका पहला पार्ट जो है ये हम देखते हैं। रिकग्नाइज द प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर्स यूज इन द फॉलोइंग। रियल नंबर की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, उसको हमने इन क्वेश्चंस के अंदर यूज़ करना है। तो रियल नंबर की कुछ प्रॉपर्टीज़ स्टडी कर लेते हैं हम। सबसे पहले जो प्रॉपर्टी होती है उसे हम कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? ए प्लस बी इक्वल होता है बी प्लस ए। मीन्स के कोई नंबर आपके पास 2 + 3, इसको जब प्लस करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 5 आएगा। अगर इसी तरीके से हम 3 को पहले लिख दें, 2 को बाद में लिखें, तब भी दोनों को प्लस करें तो आंसर क्या आएगा? 5 आएगा। तो दोनों सूरतों में इसको चाहे पहले लिख दो, इसको बाद में लिख दो, दोनों का आंसर क्या आएगा? 5 आ जाएगा। तो इस तरह की प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। अब ए मल्टीप्लाई बी इक्वल होता है बी मल्टीप्लाई ए के। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मैं लिख रहा हूँ 2 × 3, 2 3 आर 6 होता है। अगर मैं क्या कर दूँ, 3 को पहले लिख दूँ, 2 को बाद में लिख दूँ, फिर मल्टीप्लाई करूँ, अब देखता हूँ आंसर 3 2 6। तो ऐसे लिखें या 3 को पहले लिखें, 2 को बाद में लिखें, दोनों सूरतों में आंसर क्या आता है? अगर सेम आ रहा तो आप क्या कहेंगे? ये जो है हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। पहले वाली कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन थी और सेकंड वाली कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। इसके कुछ क्वेश्चंस देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 1 है, अगर हम देखें 1/2 + 2/3, बीच में प्लस साइन है। अब इक्वल के बाद लिखा हुआ है 2/3 + 1/2। अब दूसरे वाले में क्या लिखा हुआ है? 2/3 को पहले कर दिया, 1/2 को बाद में लिख दिया। तो अगर हम देखें कि a + b = b + a, तो यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी आपके पास ये बन रही है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन की बन रही है। इसी तरह से हम देखें इसका क्वेश्चन नंबर 6 चेक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको नंबर्स नहीं दिए हुए, आपको लेटर्स दिए हुए। D/C × E/F। अब यहाँ पे क्या कर दिया? पहले इन्होंने E/F पहले कर दिया, फिर मल्टीप्लाई का साइन डाला, फिर D/C कर दिया। तो इस अगर हम देखें जो पहले वाला है D/C, इसको हम क्या मान लें? A मान लें। जो सेकंड वाली वैल्यू इसको क्या मान लें? हम B मान लें। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या है? A × B = B × A। तो अगर हम देखें ये तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन बन रही है, क्योंकि इसको पहले ऐसे लिखा हुआ, फिर इसी तरह से E/F को पहले कर दिया, D/C को पहले कर दिया। तो ये आपके पास क्या कहलाएगी? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। अब हम देखते हैं कि हमारे पास कुछ और मज़ीद प्रॉपर्टीज़ होती है, उसको डिस्कस करते हैं हम। आपके पास होती है एक एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। ए प्लस ब्रैकेट के अंदर B + C = A + B, फिर ब्रैकेट के बाहर प्लस C। अगर इस तरह से कोई चीज़ आ रही है तो आप बोलेंगे कि ये आपका एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन है, क्योंकि एडिशन का साइन यूज़ हो रहा है। अगर मल्टीप्लाई का साइन यूज़ हो रहा है तो आप क्या कहेंगे? ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन है। अब हम इसके क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 चेक करते हैं। अगर हम क्या करें, पहले वाली वैल्यू को A मान लें, जो दूसरी वैल्यू है आपकी इसको इसी तरह से हम क्या मान लें? B मान लें। और जो थर्ड वैल्यू आपकी 2/3, इसको हम क्या मान लें? इसको हम मान लें C। तो अगर हम यहाँ पे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन लगाएंगे तो हमने देखा कि भाई A प्लस ब्रैकेट के अंदर B + C = A + B ब्रैकेट के अंदर और ब्रैकेट के बाहर प्लस C। तो ये क्या आपकी बन रही है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन की बन रही है। अब मल्टीप्लिकेशन वाला देखते हैं। इसी तरह से आपने क्या किया? 11 को A माना, 15 को B मान लिया, 21 को C मान लिया। आपने यहाँ पे क्या फार्मूला लगाया? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन का फार्मूला लगाया। आपने देखा कि भाई ये जो है A है, ब्रैकेट के अंदर B और C आ रहा है। इसी तरह से इक्वल की उस साइड पे A × B है
और उसके बाद मल्टीप्लाई करके सी आ रहा है। तो ये आपका जो है ये पूरे के पूरे कौन सी प्रॉपर्टी है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन बन रही है। अब हम देखते हैं उसके बाद कुछ और प्रॉपर्टीज़ हैं, उसको हम डिस्कस करते हैं। अब आपके पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के अंदर एक होती है लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन और एडिशन। अब हम देखते हैं कि मल्टीप्लाई का साइन अगर आपके पास क्या आ रहा है, ए के बाद आ रहा है, तो आप क्या बोलेंगे, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन है। और ब्रैकेट के अंदर क्या आ रहा है, एडिशन का साइन, प्लस का साइन आ रहा है, तो आप लिख देंगे साथ लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि ब्रैकेट के अंदर क्या है, एडिशन का साइन है, तो इस वजह से आप लिख देंगे ओवर एडिशन। तो एक ये प्रॉपर्टी है। और इसी तरह से ए प्लस बी, फिर उसके बाद मल्टीप्लाई के बाद आ रहा है सी, तो आप लिख देंगे राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। अब जो है मल्टीप्लाई का जो साइन है वो क्या आ रहा है, राइट साइड पे आ रहा है। पहले क्या आ रहा था, स्टार्टिंग में आ रहा था लेफ़्ट में, अब क्या है, राइट में आ रहा है। और इससे पहले क्या आ गया, ए प्लस बी आ गया। तो आप क्या कहेंगे, राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। तो इसके कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, इसी तरह से हम पिछले सवालों की तरह हम क्या करेंगे, ए मान लेंगे 9 को, 10/9 को बी मान लिया, 20/9 को हमने सी मान लिया। अब हम देख रहे हैं, इस पर गौर कर रहे हैं, तो ये हमें कुछ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी वाला सवाल लग रहा है। तो हम क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन लगाते हैं। हमने लगाया ये वाला फार्मूला, लगाने के बाद हमने देखा कि भाई ए ब्रैकेट के अंदर बी प्लस सी इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बी प्लस ए मल्टीप्लाई सी। तो आप क्या कहेंगे, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। बाद में क्या आ रहा है, एडिशन आ रहा है, तो आप लिख देंगे साथ में ओवर एडिशन। ठीक है जी। एक और सवाल हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 9 नहीं था ये, क्वेश्चन नंबर आपका 11 है। तो इसी तरह से हमने पहली वैल्यू को क्या कर लिया, ए मान लिया, जो ब्रैकेट में 8/5 है उसको हमने बी माना, माइनस 4/10 को हमने मान लिया सी मान लिया। अब हमने क्या किया, प्रॉपर्टी लगाई हमारी कौन सी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन लगा दिया। चूँकि यहाँ पे जो है ए मल्टीप्लाई ब्रैकेट के अंदर बी है, और यहाँ पे क्या माइनस है, क्योंकि इस सवाल में 4/10 के साथ माइनस है, इस वजह से हमने क्या किया, यहाँ पे माइनस लिख दिया, इक्वल ए मल्टीप्लाई बी, फिर हमने क्या लगा दिया, यहाँ पे माइनस है तो प्लस की जगह हमने लगा देंगे माइनस, फिर लिखेंगे ए मल्टीप्लाई सी। तो ये हमारी कौन सी प्रॉपर्टी बन रही, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन, क्योंकि जो है यहाँ पे क्या है, सब्ट्रैक्शन हो रही है, माइनस का साइन है, इस वजह से हमने सब्ट्रैक्शन कह दिया। अब हम देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 4 चेक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर हमने क्या किया, सेम उसी तरीके से 4/5 को हमने मान लिया ए, बी मान लिया 5/7 को, और सी को मान लिया 7/8। उसके बाद हमने एक फार्मूला लगाया ए प्लस बी, फिर उसके बाद हमने क्या किया, ब्रैकेट के बाहर मल्टीप्लाई में लिख दिया सी। अब क्या करेंगे, इक्वल का साइन डालने के बाद ए मल्टीप्लाई सी प्लस बी मल्टीप्लाई सी। ये इसी तरह से सवाल के हिसाब से हमने फार्मूला लिखा। फिर हमने देखा कि भाई ये जो प्रॉपर्टी हमारी कौन सी प्रॉपर्टी है, राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, किसकी, ऑफ मल्टीप्लिकेशन। अब क्या आ गया, ओवर एडिशन। राइट क्यों, क्योंकि जो है अब क्या हो गया, मल्टीप्लाई इस साइड पे हो रहा है, राइट साइड पे हो रहा है, और लेफ्ट साइड पे होता तो लेफ्ट होता, राइट साइड पे होता राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। ओवर ये क्या हो रहा है, एडिशन। अगर यहाँ पे सब्ट्रैक्शन हो रहा होता, माइनस हो रहा था, हम क्या बोलते हैं, ओवर सब्ट्रैक्शन। क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, एडिशन, और इस वजह से हमने एडिशन लिख दिया। अब हम देखते हैं हमारे पास कुछ और दो प्रॉपर्टीज़ रह गई हैं।
एक हमारे पास है एडिटिव इन्वर्स प्रॉपर्टी। एडिटिव इन्वर्स प्रॉपर्टी क्या है? ये कह रहा है कि एक वैल्यू अगर आपके पास प्लस में है, दूसरी वैल्यू माइनस में, तो ये दोनों का जो है आपस में कैंसिल आउट हो जाती हैं और आंसर क्या आता है? ज़ीरो आता है। इसी तरह से माइनस वाली वैल्यू पहले आ गई, प्लस वाली बाद में आ गई, तो भी दोनों एक दूसरे से कैंसिल आउट होती हैं और आंसर क्या आता है आपका? ज़ीरो आ जाता है। इसका हम क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। इसका है क्वेश्चन नंबर 9। अगर आप देखें 3/5 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो यानी कि एक वैल्यू ये प्लस में है और दूसरी वैल्यू माइनस में। अब इस साइड पे क्या है? ये तो ज़ीरो आ जाएगा। इसी तरह से हमने देखा कि भाई ये वैल्यू माइनस की, ये वैल्यू प्लस की है, तो हमने कह दिया कि भाई ये कौन सी प्रॉपर्टी है आपकी? एडिटिव इन्वर्स प्रॉपर्टी है। एक होती है हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स प्रॉपर्टी। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स प्रॉपर्टी क्या है? ए मल्टीप्लाई 1/a, ये बराबर होता है 1 के। इसी तरह से 1/a पहले आ गया, फिर मल्टीप्लाई a आ गया, तो ये भी बराबर होगा किसके? हमारे 1 के बराबर होगा। तो इसको चेक कर लेते हैं हम। इसको देखते हैं कि भाई 2/11 मल्टीप्लाई 11/2। हमने देखा कि भाई इसको हम क्या कहते हैं? इसको a कह देते हैं। ये क्या है? अब इस केस में आगे क्या लिखा हुआ है? 11 ऊपर चला गया, 2 नीचे आ गया, तो इसको हम क्या करेंगे? 1/a कर देंगे, ठीक है। इक्वल टू, अब 1/a जो है वो आपका पहले आ गया, मल्टीप्लाई, और a जो है 2/11 को हम a मान लेते हैं, तो a क्या आ गया? बाद में आ गया। तो इस केस के अंदर, इस सवाल के अंदर हमारा जो आंसर है वो किसके बराबर आएगा? 1 के बराबर आएगा। और ये प्रॉपर्टी कौन सी है आपकी? मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स प्रॉपर्टी कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर क्या है? a/b, फिर मल्टीप्लाई b/a। अब क्या करते हैं हम? b/a को पहले लिखते हैं, a/b को बाद में लिखते हैं। तो ये जो है फार्मूला क्या बनेगा? a मल्टीप्लाई 1/a। इसी तरह से इक्वल का साइन डाला। अब क्या देखा हमने भाई? b/a पहले आ गया, तो ये 1/a हो गया, मल्टीप्लाई a, ये बराबर किसके आता है? ये 1 के बराबर आता है। तो इसी तरह से इसको आप क्या कहेंगे? ये भी मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स प्रॉपर्टी है। इसका एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12। आपने इसको a माना, इसको b मान लिया, ये आपका हो गया इसको a माना, इसको 1/a मान लिया, क्योंकि देखें ये उल्टा लिखा हुआ है ना, 3 ऊपर आ गया, √2 नीचे आ गया, तो आपने लिखा a मल्टीप्लाई 1/a इक्वल टू, अब क्या होगा? आपने 1/a जिसको माना था वो पहले आ गया, आपने लिखा 1/a, मल्टीप्लाई का साइन है। जिसको a माना हुआ था वो क्या आ गया? वो बाद में आ गया। ये आपने देखा, ये दोनों हैं इस तरह से लिखे हुए हैं, तो ये बराबर किसके आएंगे? 1 के। तो ये भी आपका क्या होगा? मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स प्रॉपर्टी में आ जाएगा। आई होप गाइस आपको वीडियो पसंद आएगी। चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिएगा। अस्सलाम वालेकुम।